पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ते ही सरकार के द्वारा 1 जून से अनलॉक की तैयारियां शुरू कर दी गई है। बालाघाट जिले में भी 1 जून से कुछ राहत देकर सरकार ने नई गाइडलाइन के तहत में अनलॉक की तैयारियां शुरू कर दी है। इसमें 15 दिन जो है ट्रायल के तौर पर देखे जाएंगे, जिसमें व्यापारियों के साथ कुछ ऐसे निर्देश दिए गए हैं जिसका उन्हें कड़ाई से पालन करना होगा। इस वक्त हम बालाघाट के गुजरी बाज़ार में मौजूद है, जहां पर अब व्यापारी अनलॉक के 52 दिनों के बाद दुकानें खुलने को लेकर अपने दुकानों के भीतर शटर बंद करके साफ़ सफाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे बीच इस वक्त कुछ व्यापारी भी मौजूद है, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ तैयारियां है और शासन के दिशा निर्देशों का आखिरकार वे कैसे पालन कराएंगे। क्या नाम आपका? नवीन कोचर। कोचर जी, बताएंगे जिस तरह से शासन ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, क्या लगता है आपको किस तरह से तैयारियां है आप लोगों की और कैसे व्यापार करेंगे अब आप? देखिए, वैसे तो हम लोग भी काफ़ी डरे हुए हैं, है ना, और हम चाहते हैं कि हम पूरी सुरक्षा से, ताकि आने वाला जो ग्राहक है वो भी सुरक्षित रहे और हम भी सुरक्षित रहें। इस प्रकार हम शासन का निर्देशों का पालन करते हुए मास्क, सैनिटाइज़र और 2 गज की दूरी का मतलब ये करेंगे हम लोग। और अपने व्यापार को जो हमने 45 दिनों के अंदर में 50 दिनों के अंदर में जो हमने कष्ट काटे हैं, दुकान का नुकसान भी काफ़ी हुआ है, हमारा काफ़ी माल हमारा धूल से ख़राब हो गया है। हमारे स्टाफ आज 50 दिन से घर के अंदर बैठे हुए हैं, जो भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन चूंकि ये हमारे साथ में हैं, आज भी हमारा साथ देने के लिए वापस हमारे साथ में खड़े हो गए हैं। और आज हम नई तैयारी से फिर हमको जैसे ही पता पड़ा कि 1 तारीख से अनलॉक चालू हो रहा है, तो हम वापस पुनः अपने स्टाफ के साथ में 2 दिन से भिड़े हुए हैं, पूरी दुकान की सफाई कर रहे हैं। देख लीजिए आप, 2 दिन से लगातार हम सफाई कर रहे हैं और आज हमको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आज हम थोड़ा सा व्यवस्थित हो गए हैं और कल से हम शासन का पूरे नियमों के अनुसार पालन करते हुए अपने व्यापार को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएंगे, ताकि हम जो 45 दिनों में जो कष्ट काटे हैं उन कष्टों को हम दूर कर सकें। आपका जो व्यापारिक संगठन है चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से, इनकी ओर से कुछ निर्देश मिले हैं आप लोगों को? निर्देश तो यही मिले हैं कि शासन ने अभी हमको जो 15 दिन के अभी जो अनलॉक दिया है, इसमें हमको शासन का पूरा नियमों का पालन करना है और 2 गज की दूरी का बराबर रखना है, सैनिटाइज का उपयोग करना है। इन सब नियमों का पालन करते हुए हमको अपना व्यापार करना है। तो क्या लगता है, अभी तो कोरोना गया नहीं है, फिर आप लोग दुकानें अगर खोलेंगे तो इसमें जिस तरह की स्थिति बनेगी उससे कैसे निपटेंगे आप लोग? स्थिति तो ऐसा है कि अब हम लोग उसका कुछ हमारी मजबूरी भी है। आज हम 50 दिन से बैठे, हमारे स्टाफ बैठे हुए हैं, हम बैठे हुए हैं, इतना दुकान का किराया है, खर्चा है, भाड़ा है, हम कहाँ से वो करेंगे। इसलिए हम थोड़ी सी हिम्मत जुटा के और शासन के नियमों का पालन करते हुए हम सोच रहे हैं कि हम व्यापार को सुचारू रूप से रखें, ताकि हम जो अपनी जो 50 दिनों के अंदर में जो हमारे साथ जो भी घटनाएं घटी है, जो भी हमारा नुकसान हुआ है, जो भी हमारे स्टाफ का नुकसान हुआ है, जो तकलीफ़ काटे हैं, उन तकलीफ़ों से हम उभर सकें। हाँ सही आना। हाँ, ये बाइक किसके आना चाहिए? मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक की घोषणा के बाद व्यापारियों में ज़बरदस्त उत्साह देखने मिल रहा है। 52 दिनों से अपने कारोबार से दूर रहे व्यापारी 1 जून से कारोबार शुरू करने की तैयारियों में जुट गए हैं। दुकानों की साफ सफाई के साथ कोविड प्रोटोकॉल के तहत दुकानें खोलकर शासन प्रशासन की गाइडलाइन को ध्यान में रखकर व्यापार करने की पूरी तैयारियां चल रही है। मेटल हाउस हम लोग की दुकान है, बर्तन का व्यापार करते हैं। हम लोग को लगा था कि सिर्फ 2 दिन का लॉकडाउन है, इस चक्कर में हम लोग ने जैसी चीज़ें थी वैसे ही छोड़ दिया था दुकान पे और दुकान बंद कर दी थी। और अब जैसे ही पता चला कि 1 जून से खुलने वाला है लॉकडाउन, तो हम लोग का पूरा ध्यान अब उस पर कि कैसे तैयारी करें और कैसे अपने आप को भी बचा के रखें और ग्राहकों को भी सुरक्षित रखें।
ये तस्वीरें गुजरी बाजार की है, जहां पर छोटे व्यापारी लंबे समय से बंद दुकानों को खोलने से पूर्व डेंटिंग पेंटिंग के साथ कपड़ों पर जमी धूल के गुबार को साफ कर रहे हैं। छोटे दुकानदारों को लॉकडाउन की अवधि में दुकानें बंद होने से काफ़ी नुकसान भी हुआ है, जिसे लेकर वे सरकार से बिजली बिलों में राहत की भी मांग कर रहे हैं। वही ग्राहकों को समझाइश दी जाएंगी, मास्क है ज़रूरी, 2 गज की दूरी, ग्राहकों को समझाइश दी जाएंगी। मतलब पूरी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे? हाँ, ग्राहकों को सुरक्षित की ध्यान देंगे कि व्यापार भी सुरक्षित रहे और दुकानदार भी सुरक्षित रहे। ये जो 52 दिनों का पीरियड रहा लॉकडाउन का, क्या कुछ बीती आप लोगों पर? इसमें तो बहुत यानी दिक्कत पड़ी है जी। यानी लाइट बिल आया है 2 महीने का, वो माफ़ करना चाहिए सरकार को। मूलभूत सुविधाओं से वंचित नागरिकों की शिकायतों का समाधान करना स्थानीय प्रशासन और चुने हुए जनप्रतिनिधियों का मूल कर्तव्य होता है, लेकिन बालाघाट के वार्ड नंबर 10 गौसनगर की कहानी इन मूल कर्तव्यों से जुदा नहीं है, बल्कि भेदभावपूर्ण भी है। यहाँ पर बीते 30 सालों से वार्डवासी सड़क और नाली निर्माण की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसे लेकर वार्डवासियों ने नगरपालिका प्रशासन, जिला प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधियों और बालाघाट के विधायक गौरीशंकर बिसेन तक से कई दफ़ा गुजारिश की है, किंतु आज तक इस वार्ड के लोगों को मूल समस्या सड़क पर बहते गंदे पानी और उफान मारती नालियों से निजात नहीं मिली। लिहाजा अब वार्डवासियों ने स्वयं का राहत कोष बनाकर सड़क और नाली निर्माण की कवायद शुरू कर दी है। यहाँ के नौकरी पेशा से लेकर मजदूर वर्ग और हाथ ठेले वालों ने मिलकर बीते 1 साल में 4 लाख रुपए की राशि जमा की और उस राशि से अब पक्की सड़क और नाली निर्माण का कार्य शुरू किया गया। गर्मियों से लेकर बारिश में तो होती ही है, बारिश की कोई बात नहीं, मगर ये गर्मियों से शुरू 12 महीने ही हमको बहुत परेशानी, ऐसा लगता है बारिश का ही टाइम है। पूरा पानी से मतलब कीचड़ ही भरा रहता है, सादा पानी भी रहा तो चलता है, नालियों का पानी पूरा रोड में आ रहा है और भरन नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पर इतनी दिक्कत हो रही है 10 साल से, यानी मतलब नगर पालिका के यहाँ के जो पार्षद है वो आकर यहाँ देखते ही नहीं है कुछ भी। स्थानीय वार्डवासियों ने बालाघाट न्यूज़ से चर्चा में राजनीतिक भेदभाव और दलित मुस्लिमों की बस्ती होने के कारण आज तक ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया है। लोगों की माने तो शिकायतों पर ध्यान नहीं देने से उन्हें पिछले कई सालों से यहां सड़क पर बहते गंदे पानी की समस्याओं से परेशान कर रखा है और वे लोग बीमार भी हुए हैं। इसी के चलते अब समस्या से निपटने उन्होंने खुद का राहत कोष बनाकर अब सड़क और नाली निर्माण को गति प्रदान की है। 30 सालों का बता रहे तो कि कहीं राजनीतिक भेदभाव तो नहीं हो सकता। 30 साल से जब क्षेत्रीय विधायक नहीं आ रहे, मंत्री नहीं आ रहे, क्या अनुमान लगा है? हमको तो लगता है कि अन्य पिछड़ा लोग जो आदिवासी हरिजन हम लोग रहते हैं या गरीब तत्व के रहते हैं, वहाँ पे नहीं हो रहा है। और हम भी शहर में जाते हैं, मेन रोड में जाके देखिए, बड़े बड़े निर्माण कार्य नगर पालिका के चल रहे हैं, अरबों रुपए के निर्माण कार्य चल रहे हैं। जहाँ पे अभी निर्माण कार्य की ज़रूरत नहीं है, जहाँ छोटे छोटे लोग रह रहे हैं, छोटे छोटे लोगों की समस्या करना चाहिए। जो बड़े लोग रह रहे हैं वहाँ देख लीजिए। अभी भैया मानते हैं कि ये राजनीतिक बिल्कुल ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि राजनीतिक भेदभाव है, क्योंकि छोटे लोग जो अभी यहाँ पानी से जाते हैं, कई लोग चर्म रोग से पीड़ित हो गए हैं। अभी महिलाओं के आप ऐसे घुटने उठाएंगी तो आप देख लेंगे, क्योंकि महिलाएं करके वो कपड़े नहीं उठाती हैं। आप सबके पैरों में चर्म रोग हो गया है, पानी से रोज़ आना, क्योंकि इतना गंदा पानी है। स्थानीय प्रशासन और राजनेताओं को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरह से नहीं देखिए, स्थानीय प्रशासन तो आया नहीं, जबकि नगर पालिका का पूरा काम है तो उसको आना चाहिए, वार्ड में आना चाहिए, उनके लेबर आना चाहिए, उनकी सफाई की गाड़ी आना चाहिए। अभी ये यहाँ तक कि नाली के लिए भी ये हमारा मजदूर भाई लगा हुआ है और पूरी नाली की 2 फीट सफाई कर रहा है। ये भी हम अपने पैसे से करा रहे हैं, बताइए। जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में अनलॉक पर लिए गए निर्णय के बाद अब क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी स्थानीय प्रशासन के माध्यम से अनलॉक की तैयारियों को लेकर बैठकें ले रहे हैं, जिसमें व्यापारिक संगठनों को आमंत्रित कर उनके सुझाव भी लिए जा रहे हैं। साथ ही अनलॉक की गाइडलाइन के दिशा निर्देशों का पालन कराने को लेकर भी उन्हें कहा जा रहा है। बैहर क्षेत्र के विधायक संजय सिंह उइके बीते 2 दिनों से क्षेत्र में अनलॉक को लेकर नगरपालिका अधिकारी लक्ष्मण सिंह सारस और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ ही व्यापारियों को गाइडलाइन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। बिरसा जनपद में आयोजित बैठक में उन्होंने आज व्यापारियों को दी गई अनलॉक में छूट पर विचार विमर्श भी किया। साथ ही सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खोले जाने के निर्देश भी दिए। इस बैठक में उपयंत्री मुकेश सोलंकी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नीलकंठ रांगडाले, परशुराम धुर्वे भी सम्मिलित रहे।
हम कर सकते हैं नजूल क्षेत्र में 8 बजे तक का जैसे टाइमिंग हो रखा है नहीं रखा है, लेकिन क्योंकि थोड़ा बहुत एक दबाव रहता है कि भाई दुकान बंद करना है, टाइमिंग है, फिर वो मानसिकता है तो आदेश नहीं करेंगे। रखना है तो व्यापारी संगठन बना लें, जब 8 बजे मार्केट बंद कर दें, अपन कैसे से आदेश नहीं कर सकते, कैसे से आदेश करने का तो लिखा दिए सुझाव। बालाघाट जिले के वन परिक्षेत्र बिरसा दम्मो सामान्य के जंगलों में इन दिनों वन माफियाओं के हौसले बुलंद है। जंगलों से अवैध तौर पर इमारती लकड़ियों के पेड़ रोजाना काटे जा रहे हैं। धड़ल्ले से हो रही कटाई को लेकर अधिकारियों की मिलीभगत को लेकर भी शिकायतें की जा रही है। इन सब के बावजूद वन अमला इन जंगल माफियाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से बच रहा है। यहाँ पर दर्जनों इमारती पेड़ों की कटाई के ठूठ इसके प्रमाण और लोग इस संबंध में खुलकर अपनी पीड़ा भी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन ना तो वन अमला मौके पर पहुंचकर कटे हुए पेड़ों की सूद ले रहा है और ना ही कोई कार्रवाई को अंजाम दे रहा है, जिससे वन और पर्यावरण प्रेमियों में वन विभाग के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश भी दिखाई दे रहा है। बताया गया कि वन माफिया जंगल के रकबे में से लाखों रुपए के इमारती वृक्ष काट चुके हैं, जिसे लेकर कई शिकायतें हो चुकी है और यहाँ पर करीब 150 एकड़ भूमि पर लोगों ने पेड़ पौधों को भारी नुकसान पहुँचाते हुए अवैध कब्जा भी कर रखा है, जहां वे निवास भी करते हैं और जंगल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये जंगल काट रही है, सागवान है, साजा है, जामुन है, बीजा है, ये जंगल विभाग के कमी से पूरा कटे जा रही है। अच्छा, ये जो कच्चा लकड़ी लाया जा रहा है आप लोगों के द्वारा, ये कहाँ से ला रहे हो आप लोग? ये जंगल से काटे रहा लावत है। अच्छा, काटा हुआ है पहले से? कहाँ कौन काट के रख देता है सर? पता नहीं दादा, कौन काटते हैं कौन नहीं। यहाँ पेड़ पौधा करते हैं, हम बस्ती वाले मना करते हैं, तब भी रोजाना यहाँ काटते हैं। हम साहब के भी हम बताते हैं कि अब फ़ोन करके साहब भैया यहाँ रुक करता है कहीं के